हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन को कौन कौन से इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं और वो किन किन बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। ये वीडियो नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जिनके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं वो उनके सीनियर सिटीजन का फायदा उठा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन कौन है? जिनकी एज 60 साल हो गई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। हु इज ए सुपर सीनियर सिटीजन? सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 80 ईयर्स हो चुकी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है वो 3 लाख रुपए मिलती है। जो जनरल पब्लिक होती है उसे एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए मिलती है। जो सुपर सीनियर सिटीजन है उन्हें एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक की मिलती है। सैलरी या पेंशन अगर किसी सीनियर सिटीजन को मिल रही है तो उस पर वो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। जितनी भी सीनियर सिटीजन को रेंटल इनकम मिलती है उस पर डायरेक्ट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जितना भी एनुअल रेंट होता है। और जितने भी वो म्युनिसिपल टैक्सेस देते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, उसकी भी पूरी डिडक्शन उनको मिलती है। एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। सीनियर सिटीजन को कोई भी इंटरेस्ट इनकम मिले कहीं से भी, पोस्ट ऑफिस से, सेविंग बैंक से, फिक्स डिपॉजिट से, अप टू 50,000 कंबाइंड उनके लिए एग्जेम्प्ट होती है। तो 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम उनके लिए एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन सेक्शन 80 टीटीए में जो 10,000 की सेविंग इंटरेस्ट मिलता है दूसरे लोगों को, वो भी इसी में क्लब्ड है, तो वो उन्हें अलग से नहीं मिलेगा। यदि सीनियर सिटीजन चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को रेंट पर दे सकते हैं और बच्चों से रेंट ले सकते हैं, ताकि बच्चे जो है एचआरए क्लेम कर पाएं और उन्हें भी टैक्स बेनिफिट हो, और सीनियर सिटीजन भी अपनी रेंटल इनकम से 30% डिडक्शन लेकर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस है उसके अंतर्गत 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है सीनियर सिटीजन को। यदि कोई सीनियर सिटीजन स्पेसिफाइड डिसीजेस से सफर कर रहा है तो अंडर सेक्शन 80 DDB उन्हें 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन अलग से मिल सकती है। सीनियर सिटीजन को कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता यदि उनके पास कोई प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम नहीं है। तो कोई भी सैलरी, पेंशन या कोई भी इनकम है लेकिन प्रोफेशनल बिजनेस इनकम नहीं है तो उन्हें कोई एडवांस टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आईटीआर जो है उन्हें मैंडेटरी फाइल तभी करनी है यदि उनका टीडीएस 50,000 रुपए से ज्यादा कटा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि उन्हें हमेशा आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर 50,000 रुपए से कम भी टीडीएस कटा है तो वो उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 194P। ये उन लोगों के लिए है जो 75 साल या उससे ऊपर हैं। उन लोगों को अपनी आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां उनका अकाउंट है वहां डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि उनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आती है, और इंटरेस्ट इनकम इस केस में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, पोस्ट ऑफिस या बैंक सीनियर सिटीजन के बिहाफ पर आईटीआर फाइल कर देंगे, तो आईटीआर फाइल करने का भी उन्हें कोई झंझट नहीं होगा। जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो अपनी आईटीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से फाइल कर सकते हैं, उन्हें यह ऑप्शन दिया गया है। हर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है, जो वो हर साल क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी वो अपने शेयर बेचें तो हर साल उस हिसाब से शेयर बचे कि हर साल उन्हें 1 लाख रुपए तक का ही गेन हो, ताकि वो हर साल 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन ले पाए। सेक्शन 80C के अंतर्गत वो 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं, जिसमें वो 5 साल की एफडी, पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना की या कोई भी ऐसी सेविंग कर सकते हैं जिससे उन्हें 80C में 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिले। इसके अलावा 80CCD 1B में एनपीएस की भी 50,000 रुपए की डिडक्शन वो ले सकते हैं यदि वो एलिजिबल हैं तो।
सेक्शन 87A की अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की इनकम जो कि टैक्सेबल है उसमें वो रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो सभी डिडक्शन के बाद यदि उनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो वो 87A की रिबेट क्लेम करके जीरो टैक्स पे कर सकते हैं। यदि उनका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है तो उस पर 2 लाख रुपए तक की वो डिडक्शन ले सकते हैं यदि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है। और यदि प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो कोई लिमिट नहीं है, जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पूरे इंटरेस्ट की वो डिडक्शन हाउसिंग लोन की ले सकते हैं। और हाउसिंग लोन का यदि उनका प्रिंसिपल ईएमआई में रिपेमेंट हो रहा है तो उसको उसी अमाउंट को वो 80C में भी क्लेम कर सकते हैं। उन्हें कोई सेपरेट इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वो कोई एजुकेशन लोन लेते हैं किसी ऐसे बच्चे के लिए जिनके वो गार्जियन हैं तो वो उस एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की भी डिडक्शन ले सकते हैं, जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी और कम हो सकती है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।